नमस्कार। इस कोरोना महामारी के चलते सरकार ने स्कूलें अभी तक बंद कर रखी है। इस दृष्टि से विद्यार्थियों का ध्यान रखते हुए कक्षा 12 में अपन ऑनलाइन क्लासें जो यूट्यूब के माध्यम से विषय भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसमें अपना पहला पाठ है मानव भूगोल, प्रकृति व उनके विषय क्षेत्र। जैसा कि पाठ के नाम से पता चलता है, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप्स। मानव भूगोल का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, अलग अलग भूगोलवेताओं ने उनको अलग अलग रूप से प्रतिपादित किया है। इसको अपन जानने का प्रयास करेंगे। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है। भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो कोई भी विषय निकल कर आते हैं, उन एक एक विषयों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो तथ्यात्मक अध्ययन कहलाता है। भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समकलात्मक, अनुभविक एवं व्यावहारिक है, जिसमें किसी घटना का स्थान एवं समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। अनेक प्रकार के विषयों के आधार पे अपन समीक्षा करते हैं। क्योंकि अपन भूगोल विषय पढ़ रहे हैं, इसलिए इन घटनाओं के बारे में, स्थान के बारे में, समय के बारे में जो भी तथ्य आते हैं, उन तथ्यों का अपन भौगोलिक ढंग से अध्ययन करते हैं। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। भूगोल जो विषय है, ये इसको मानव का घर समझते हुए, इस पूरी पृथ्वी को एक मानव का घर है और इस प्रकार घर समझते हुए अध्ययन पर जोर दिया है। इसमें प्रकृति और मानव ये दोनों ही अविभाज्य तत्व है। इन्हें समग्रता से देखा जाना चाहिए। समग्रता यानी बहुत विस्तारित रूप से, सूक्ष्म रूप नहीं, विस्तृत रूप में। इन दोनों आधारभूत घटकों से संबंधित भूगोल की क्रमशः दो अलग अलग शाखाएं विकसित हुई है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में, मानव भूगोल मानव वर्गों तथा उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रदेश के आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। नीचे एक कविता के माध्यम से कुछ पंक्तियां दी गई है। इनके माध्यम से भी अपन जान सकते हैं कि भूगोल का अध्ययन किन किन क्षेत्रों में होता है। मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। यह मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए जो जाते हैं, परिवहन, संचार और व्यापार इसके अंदर आते हैं। अर्थात कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यवसाय, बिजनेस जो भी किए जाते हैं, इन कामों को करने के लिए जो परिवहन है यानी ट्रांसपोर्टिंग, संचार है जो समाचार अपन लेते हैं, देते हैं, सूचनाएं लेते देते हैं, वो है, और बिजनेस, व्यापार, ये इसके अंदर ही आते हैं। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास मुख्यतः 18वीं शताब्दी में माना जाता है। समय के साथ मानव वातावरण संबंधों में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए कई विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मानव भूगोल की परिभाषा दी है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रमुख एक जर्मन भूगोलवेता थे, फ्रेडरिक रेट्जेल। उनको आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। वो फ्रेडरिक रेट्जेल कहते हैं, मानव भूगोल
मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेटजेल ने ये परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में दी, जिन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया है। रेटजेल की शिष्या व प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कहने का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति जो चंचल स्वभावी अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन को चलाने के लिए संसाधन जुटाते हैं, क्रियाकलाप करते हैं और उनकी वजह से इस पृथ्वी पर अस्थायी जो बदलाव होता है, पारस्परिक परिवर्तन होता है और उनके संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है वो मानव अध्ययन कहलाता है। एलन सैंपल नीतिवाद की कट्टर समर्थक थी, तथापि उनकी परिभाषा अन्य नीतिवादियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। मानव अपने विकास की प्राथमिक अवस्था प्रारंभ से ही सक्रिय रहा है, उसके समस्त क्रियाकलापों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। इसी प्रकार से एक भूगोलवेत्ता और थे, विडाल डी ला ब्लास। उन्होंने अपने हिसाब से भूगोल की परिभाषा दी है। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने संभववाद की नींव रखी। इनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। वही बात अपन ने जो पहले करी थी, उसी के आधार पर विडाल डी ला ब्लास कहते हैं कि जो ये मानव भूगोल है वो पृथ्वी और मनुष्य के मध्य में आपसी संबंधों का एक नया विचार प्रदान करती है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान शामिल है। डिकेन और पिट्स ने भी मानव भूगोल के बारे में लिखा है। मानव और उनके कार्यों को समाविष्ट किया है। उनकी परिभाषा सारांश के रूप में है, मानव भूगोल एक विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों एवं स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रकृति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से अपन ने अलग अलग विद्वानों के आधार पर भूगोल क्या है इनकी अपने परिभाषाओं के माध्यम से जानकारी की है। अब अपन आगे दूसरे विषय पर आते हैं, मानव भूगोल की प्रकृति, जिनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो उनकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, इसके बारे में अपन जानेंगे। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रूस के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से होता है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से होता है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से होता है, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से तथा इतिहास का संबंध समय से होता है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है। जैसा कि अपन ने अलग अलग विषयों के बारे में अपन ने जाना है कि जिस प्रकार अगर अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो जो उनकी करेंसी होती है, कीमतें होती हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन जो अगर भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो ज़मीन के अंदर, भूगर्भ ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं, पत्थर हो सकते हैं, चट्टानें हो सकती है, और भी कितने प्रकार के रसायन हो सकते हैं, डीजल, पेट्रोल, कोयला इत्यादि, उनका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से वनस्पति शास्त्र का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो वनस्पति में पेड़ पौधों का, शैवालों का, कवकों का इत्यादि का अपन अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से मानवाचार विज्ञान का संबंध भी अगर करते हैं तो जातियों से संबंधित होता है। इतिहास का अध्ययन करते हैं यदि, तो काल गणना के आधार पर होता है, समय के आधार पर होता है। तो यदि इसी प्रकार से अगर अपन ज्योग्राफी का, भूगोल का अध्ययन करेंगे तो वो भूगोल का अध्ययन, उसका केंद्र बिंदु समय के स्थान, उसी प्रकार से भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है, जगह है, जगह के आधार पर उनका अध्ययन किया जाता है, जिसमें कहाँ वे क्यों जैसे महत्वपूर्ण संबंधों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सबका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। इस पृथ्वी पर
जो कुछ भी हमें दृश्य रूप में दिखाई देता है, पहाड़ है, दर्रे हैं, झरने हैं, तालाब है, बावड़ियाँ हैं, समुद्र है, नदी नाले हैं, दलदली क्षेत्र है, रेतीले इलाके हैं, अन्य अन्य प्रकार के जो भी दृश्य अपने को दिखते हैं वो इस अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन कहाँ, कब व कैसे हुआ, इन शब्दों का भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। जैसा कि विज्ञान का यदि अपन अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या, क्यों, कैसे, इन तीनों शब्दों के आधार पर विज्ञान में रिसर्च किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर भूगोल का अध्ययन करते हैं तो इसमें भी 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। जो कुछ भी अपने को वस्तु नज़र आती है या कोई जिन तथ्यों के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ है, वो कब से हुआ है और कैसे हुआ है। इन तीनों विषयों के आधार पर जो परिणाम निकलता है वो ही भूगोल का अध्ययन कहलाता है। मनोभूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारस्परिक समायोजन एवं क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर विशेषतः केंद्रित रहता है। मनोभूगोल में विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार से करता है। जैविक यानी कि जीव इत्यादि, आर्थिक जो उनके जीवन संचालन के लिए आवश्यक अर्थोपार्जन का काम करते हैं, सामाजिक जो सोशल एक्टिविटी होती है, सांस्कृतिक विकास कल्चर एक्टिविटी या कल्चर डेवलपमेंट जो होता है इसके वातावरण का उपयोग करते हुए करता है। और वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है। मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेशों और संसाधनों की व्यू रचना करता है। अर्थात जो भी अध्ययन किया जाता है उस जिस क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है उस क्षेत्र की जनसंख्या कहाँ पर कितनी है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर उनकी रचना करते हैं। मानव अपने पर्यावरण के अनुरूप क्रियाकलापों व रहन सहन में अनुकूलन, स्थानांतरण व समायोजन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय के साथ मानव व वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रित भूमिका में मान करके करता है। आगे का विषय है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अपन चूँकि ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये मानव का क्षेत्र कौन कौन सा होगा जिनके बारे में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। प्रमुख रूप से जिसमें विषय आ रहे हैं 6 विषय हैं। इसमें मानव भूगोल भिन्न भिन्न प्रदेशों की जनसंख्या, नंबर 2 वहाँ की प्राकृतिक संसाधन क्या है, सांस्कृतिक भूदृश्यों व जीवन की मान्यताएं कैसी है, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव की उन्नति के उद्देश्य से होता है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र उनको भी 2 भागों में बांटा है, एक भौतिक दशाएं और एक मानवीय अनुक्रियाएं। इस प्रकार से मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें जनसंख्या, प्रदेशों के प्राकृतिक संसाधन, तीसरा सांस्कृतिक वातावरण, चौथा कालिक अनुक्रम, 5वां नियोजन व प्रादेशिक संगठन और 6ठा अन्य प्रदेशों से संबंध। इस प्रकार से 6 विषय के आधार पर अपन इनका अध्ययन करते हैं। तो अपन अगले पार्ट में इन मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र हैं इनका व्यापक रूप से किस प्रकार से अध्ययन करते हैं वो अपन अगले पार्ट में कल देखेंगे।